आखिरी रात की शुरुआत जिस दिन उस दिन आसमान बिना बादलों के भी काला लग रहा था। हवा चल रही थी लेकिन पत्ते नहीं हिल रहे थे, जैसे पूरा इलाका सांस रोककर किसी का इंतजार कर रहा हो। और वो इंतजार किसी आत्मा का नहीं था, वो इंतजार एक जिंदा इंसान का था। वो आदमी जो नहीं डरा उसका नाम इतिहास में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भानगढ़ में आखिरी बार गया वो इतिहास नहीं बनता, वो कहानी बन जाता है। वो आदमी सूरज ढलने के बाद किले के अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, उसकी चाल धीमी थी लेकिन मजबूत। उसने बोर्ड पढ़ा, सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध, और बस इतना कहा, आज नहीं। भानगढ़ ने पहली बार किसी इंसान को रोकने की कोशिश की। रास्ते जो बदलते हैं, जैसे जैसे वो आदमी अंदर बढ़ता गया रास्ते बदलते गए। जो सीढ़ियां ऊपर जाती थीं वो नीचे जाने लगी, जो गलियारे सीधे थे वो घूमने लगे, लेकिन वो रुका नहीं। उसने देखा दीवारों पर छायाएं चल रही थीं, कोई उसका नाम ले रहा था, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ा, क्योंकि वो जानता था पीछे मुड़ना भानगढ़ का पहला नियम है। रत्नावती से आमना सामना महल की छत पर वो पहुंचा। वहां हवा बिल्कुल बंद थी और सामने वो खड़ी थी, राजकुमारी रत्नावती। लेकिन अब उसके चेहरे पर सुंदरता नहीं थी, उसके चेहरे पर सदियों की थकान थी। उसने पूछा, तुम क्यों आए हो? वो आदमी बोला, तुम्हें दोष देने नहीं और डरने भी नहीं। रत्नावती की आंखें पहली बार कांपी। असली श्राप का सच रत्नावती ने कहा। श्राप सिंघिया का नहीं था। वो रुकी। श्राप हम सबका था, उसने बताया। लोगों ने उसकी सुंदरता चाही, तांत्रिक ने उसका शरीर चाहा, राजाओं ने उसका राज चाहा, और जब उसने सबको मना किया तो किसी ने उसे इंसान नहीं समझा। जब किसी इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, वही जगह श्राप बन जाती है। भानगढ़ तभी मरा था। सिंघिया की आखिरी कोशिश हवा फिर चली। धुएं के बीच एक और साया उभरा, सिंघिया। उसका चेहरा जला हुआ था लेकिन मुस्कान आज भी जिंदा थी। उसने कहा, अगर मैं नहीं मिली तो कोई नहीं मिलेगा। उसने मंत्र पढ़ा लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार किसी ने डर को ईंधन नहीं दिया था। मुक्ति का पल वो आदमी रत्नावती के सामने घुटनों पर बैठा। उसने कहा, तुम दोषी नहीं हो। बस इतना ही कहा, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। और उसी पल हवा हल्की हो गई, घंटियां बजी, दिया जला और बुझा नहीं। भानगढ़ ने पहली बार सांस छोड़ी। जो मुक्त हुए और जो नहीं, कई आत्माएं रोशनी की तरफ बढ़ी। सैनिक, बच्चे, दासियां, लेकिन सब नहीं। कुछ आत्माएं वहीं रुक गईं, क्योंकि वो डर से बनी थी और डर मुक्ति नहीं चाहता। सुबह जो अलग थी, सूरज उगा, सच में उगा। पहली बार भानगढ़ में रोशनी पहुंची। पंछी बोले, लेकिन वो आदमी नजर नहीं आया, क्योंकि भानगढ़ कभी कुछ मुफ्त में नहीं देता। आखिरी चेतावनी, आज भी ASI का बोर्ड लगा है। आज भी रात में कोई अंदर नहीं जाता, क्योंकि भले ही श्राप हल्का हुआ हो, भानगढ़ सब कुछ भूलता नहीं। और अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो और अभी अभी किसी ने तुम्हारा नाम लिया है, तो याद रखना, वो आवाज कहानी की नहीं है। दी एंड। कुछ जगहें मरती नहीं, वो सुनने वाले के साथ आगे चलती हैं।